Hello everyone, how are you all? Welcome to Mathematics by Vidushi Agrawal class. Today we start a new chapter, Profit and Loss on the basis of CTET. So let's start. Question number 1. क्वेश्चन फर्स्ट, एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदकर एक व्यक्ति ने क्या किया, 12 वस्तु खरीदी 12 रुपए में और उसे 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। मीन्स 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी और जब उसने बेची तो 1.25 की दर से उसने बेच दी। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। उसने क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी। 12 रुपए में जब उसने वो वस्तु खरीदी तो यानी कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, एक वस्तु का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना होगा, 1 रुपए। एक वस्तु उसने 1 रुपए में खरीदी और एसपी जो उसने बेची वो कितने में बेची, 1.25 रुपीज में बेची। तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। उसे कितने रुपए का हुआ होगा, 0.25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रखेंगे, सीपी नीचे हमेशा सीपी आता है, चाहे लॉस परसेंट निकालना हो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो। अब सीपी रखेंगे, सीपी दिया हुआ है 1 इंटू 100, पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे यानी कि उसको 25% का प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसको 15% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति है, उसने 1400 रुपए में साइकिल खरीदी और 15% लॉस पर बेच दी। तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि उसने कितने रुपए में बेची होगी। 1400 रुपए में खरीदी और 15% लॉस पर बेची। देखिए ध्यान से देखेंगे, लॉस पे बेची है यानी कि कितने लॉस पे, 15% के। 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं, यानी कि 3/20। नीचे वाली संख्या हमेशा क्या मानते हैं, सीपी मानते हैं, यानी कि ये क्या होगा, सीपी होगा। एक जगह सीपी बना लेंगे, एक जगह एसपी। सीपी कितना होगा, 20। अगर लॉस हो रहा है तो ऊपर वाली संख्या को लॉस मानेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाली संख्या को प्रॉफिट मानेंगे। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यानी कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 3 रुपए का लॉस हो रहा है। तो उसने कितने में बेची होगी, 17 में। 20 में खरीदी, 3 रुपए का लॉस हो रहा है तो उसने कितने में बेची होगी, 17 में। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, ठीक है, उस 1400 रुपए में खरीदता है, इतने रुपए का लॉस हो रहा है तो वो कितने में बेचेगा, यानी कि हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए हमारे हिसाब से 20 रुपए में खरीदी है और क्वेश्चन के हिसाब से 1400 रुपए में खरीदी है, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि 20 से कितना गुना ज्यादा, 70 गुना ज्यादा। 20 इंटू 70 अगर करेंगे तभी तो आएगा 1400। तो ऐसी भी 17 से कितना गुना ज्यादा होगा, 70 गुना ज्यादा होगा, यानी कि वो कितने रुपए में बेचेगा उसको, 1190 रुपए में सेल। क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 72 रुपए में अगर कोई वस्तु बिक रही है तो 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और यदि हम 5% का लाभ प्राप्त करना चाहें तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहले 72 रुपए में बेचने पर 10% हानि। अब की बार भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का, 10। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100, यानी कि 1/10। नीचे वाली अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, सीपी होगा। तो यानी कि क्या होगा, सीपी कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए लॉस हो रहा है तो 1 रुपए का लॉस होगा, 9 रुपए में बिकेगी। अगर प्रॉफिट होता है तो 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, कितने रुपए में बिकती, 11 में बिकती। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पे, 72 रुपए में बेचने पे लॉस हो रहा है। तो हमारे हिसाब से 9 की बिकी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 72 की बिकी, यानी कि 8 गुना ज्यादा। तो इस 10 से भी क्या होगा, 8 गुना ज्यादा की खरीदी होगी, यानी उसने कितने की खरीदी होगी, 80 रुपए की खरीदी होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कितने रुपए की खरीदी है, क्वेश्चन में पूछा है कि 5% लाभ कमाने के लिए कितने की बिकेगी, विक्रय मूल्य पूछा है। 80 रुपए की वो खरीद के लाया है,
5% का लाभ कमाएगा, यानी कि 105/100 कर देंगे, है ना। तो कितने रुपए की बिकेगी वो यहाँ आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84, यानी 80 रुपए की वो लेके आया है और कितने की बेचेगा 5% लाभ कमाने के लिए 84 रुपए की। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है सपना ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी और 1200 रुपए में बेच दी, उसे कितना % लाभ हुआ? सबसे इजी क्वेश्चन है। सपना है कोई, उसने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी, यानी कि सीपी मिल गया 1000, 1200 में बेची, यानी कि एसपी मिल गया 1200। पहले हम देखेंगे उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमसे प्रॉफिट % पूछी है, अभी फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 200 का, कितने की खरीदी 1000 की खरीदी, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यानी कि उसको कितना हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ था नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है? यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? 480 रुपए में बेची तो उसे क्या हुआ 20% लॉस हुआ। अब 20% गेन के लिए उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा? अब की बार क्या हुआ लॉस हुआ, कितने का हुआ 20% का। 20% को क्या लिख सकते हैं हम 20/100, यानी कि 1/5। ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया लॉस। यहाँ एक चार्ट बनाएंगे सीपीएसपी। सीपी क्या है 5 रुपए। जब 5 रुपए की खरीदी और लॉस पे बेची 1 रुपए के, तो कितने रुपए की बिकी होगी 4 की। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने की बेची है 480 की बेची है। हमारे हिसाब से 4 की बिकी, क्वेश्चन के हिसाब से 480 की बिकी, तो यानी कि 120 गुना ज्यादा बिकी। यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई 120 से कर देंगे, तो यानी कि 600 रुपए में उसने खरीदी होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। जब 600 रुपए की खरीदी 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 120/100, कितने की बिकेगी वो 720 की बिकेगी। 600 रुपए की खरीदी है और 20% लाभ के लिए वो 720 रुपए की बेचेगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है। हानि कब होगी 10% की? लॉस हो रहा है 10% का। 10% का क्या मतलब है 1/10, ठीक है। 10% का लॉस कब होगा? जब कोई चीज 10 रुपए की 11 रुपए की होगी और हमने कितने की बेची होगी उसको 10 रुपए की बेची होगी, तभी तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है हमें। यहाँ 1 रुपए का लॉस दिख रहा है, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि लागत मूल्य पे कितने का लॉस होगा। अब की बार हमें लॉस % निकालना है। कितने का लॉस हो रहा है 1 का। कहाँ से हो रहा है 11 से। इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 100/11 इसको हम लिख सकते हैं 9 से ही 1/11। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% लाभ हो? कोई वस्तु है 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, लॉस हो रहा है कितने % का 10% का। 10% को हम कितना कर सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 का क्या मतलब ये सीपी है और ये क्या है लॉस है। सीपीएसपी, सीपी कितना है 10। 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो 9 में बेची होगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 240 रुपए में बेची है। 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 200 हमारे क्वेश्चन के साथ हमारे हिसाब से 9 रुपए में बेची है और क्वेश्चन के हिसाब से 240 रुपए में बेची है। तो क्या करेंगे अब हम सीपी का मूल्य निकाल लेंगे 240/9 इंटू 10, कितना आ जाएगा 800/3, यानी कितने रुपए में उसने खरीदी होगी। अब 20% लाभ पर उसे बेचनी है,
20% लाभ पर बेचनी है। कैसे बिकेगी? यानी कि 320 रुपए में वो उसको बेच देगा। क्लियर सभी को? ये आंसर है। ये सभी क्वेश्चंस वो हैं जो सीटेट में रिपीट हुए हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।